मंगल भवन मंगलहारी रहो सुंदर। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। भूरि प्रकाश रहे उतिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। जिन्हि शोक ते कहउँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अघउ लोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहाहि न काऊ। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहाई न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन करहु नर न कऊ निहुओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। तो भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमिति पल्लव नाए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु बेदा, समदरसी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन बेसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन्ह। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। तो कीन दंडवत तीन्यू भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमिष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। तिनकै दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। तो सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन आस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान मान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन।
सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय, द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, हृद बसि राम काम मद गंजय, परमानंद कृपायतन मन पूरन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भवदापन सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु, भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तार, आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौलि मणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृत सरितरणी, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाउ गुण भक्षक, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई, सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही, सुनी चाही प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि, अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना, जोरि पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ, सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह, करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, श्रीमुख तुम पुनि कीनि बढ़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतन ही कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, ताते सुरसीसन चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड, विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी,
कोमल चित दीन्हन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरति बिनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। तो ए सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हुतात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय सब, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करिय न काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहू जो करहित अनहित ताहू। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावन पाप मया, देह धरे मनुजाद। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शेषनोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जगनपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई हहि कलिजुग माहि। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि को विद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत सुदुख जाने। त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत, अगुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। तो श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि
हनुमान ही हर्ष अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गाए, एहि विधि चरित करत नित नाए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रत, तिनके ही अपाशान। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प आंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि। पलटि सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कबहु भल कहै न कोई। गुंजाग्रहहि परस मनि खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देतहि सबिनु हेतु सनेहि। नर तन भव बारिधि बहु कहु बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ आज सुलभ करि पावा। जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। जो परलोक इहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ ग्रहहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत काष्ठ बहु पावई कोउ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोउ। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुपुत मत सबहि कहाऊं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आस,
आशा, कराई तो कहूँ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई, बैर न बेग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह, सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी, आशीष तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अनुसारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही, सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई, उमा अवध बासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तमोह मम हृदय अपारा, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोहि, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिय सो पई हूँ, धर्म न एहि सम आन, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, नाथ एक बर मांगो राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटय जनि नेहु, अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता, पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भाए, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई,
भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तहीं अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित, कर दूषण विराध बद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। गिरिजा सुनहु बिसद यह गाथा, मैं सब कही मोरी मति जाथा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। जलसी कर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनि अनपायनी। उमा कहिउ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। कच्छुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहूँ सो कहु भवानी। सुनि सुबि कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेउ राम गुण भव भय हारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। तो रामचरित जे सुनत अखाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। विषयिन कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत सको जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाहि। ते जड़ जीवनि जात्मक घाति, जिन्हि न रघुपति कथा सोहाति। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह।
नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कौव्यक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ, जीवन मुक्ति सकृत जग सोऊ। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहाउ बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुणागार मति धीर, नाथ कहु केहि कारण, पायौ काक शरीर। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कहीं भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नहीं बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काग सन जाई। सो सब सादर कहिहूँ, सुनहु उमा मन लाई। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखि सुलोचनी। प्रथम दाक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। गिर सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परि पर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखि मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब चाह कर मानस पूजा, तज हरि भजनु काजु नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित
गीत विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरु उपजा आनंद बिसेखा। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायऊ कैलास। गिरिजा कहेऊ सो सब इतिहासा, मैं जहि समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। बंधन काटि गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देखेउ सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खीन मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सि जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जहि बरु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजा उर तोरे, मिटिहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊ खगेसा, सोई करहूँ जहि होई निदेसा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचर जमोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैनते शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनिकाहू। तहा हुई है तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंगपति आयौ तब मोह पास, जात रहे कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास। तहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहेउ भवानी। मिलेहु गरुण मारग मह मोहि, कवन भांति समझावहु तोहि। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। सुनिय तहाँ हरि कथा
सुहाई, नाना भांति मुनि न जोगाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठमहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई है सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई है अति नेहा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काकभु सुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरि, होई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तहि सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई है कीन कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझै खग खगहि कै भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। शिव बिरंच कहु मोहै, को है बापुर आन। असजिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। गयौ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। करि तड़ागम जन जल पाना, बटतर गयउ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयउ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊँ अब, प्रभु आयऊ के ही काजु। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। सुनहु तात जहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायौ। देखि परम पावन तम आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहै रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सि बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कह सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कह सि मन लाई। बाल चरित कहि विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह।
बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नप बचन राज रस भंगा पुरबासिन कर बिरह विषादा कह श्री राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना सचिवा गवन नगर नृप मरना भरता गवन प्रेम बहुबरना कर नृप क्रिया संग पुरबासी भरत गहे जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए लय पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु अरु आत्रि भेंट पुनि बरनी कही विराध बद जहि विधि देहि तजी सरभंग बरनि सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तहि गाई पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूपनखा जिमि कीन कुरूपा खर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दसानन जाना दस कंधर मारिच बत कही जहि विधि भई सो सब तहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही बधिक बंध सबरिहि गति दीनी बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर्शन बास बरनन बरसा शरद अरु राम रोष कपि त्रास जहि विधि कपिपति की सपट ठाए सीता खोज सकल दिशि धाए विवर प्रवेश कीन्ह जहि भांति कपिनि बहोरी मिला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयउ पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा बनउ जारि रावण ही प्रबोधि पुरदहि नांघेउ बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांधी कपि सेन जिम उतरी सागर पार गयौ बसी थी बीर बर जहि विधि बाली कुमार निश्चर की सलराई बर निस विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार निशिचर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जहि विधि राम नगर निज आए बाय सभी सद चरित सब गाए कहे सि बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत नृपनीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही बखा भवानी सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाहा
गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरिता भयऊ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महुनि रखी चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन मंगल भवन अमंगल हारी लवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा करबद्ध नमन और सभी लोगों को नमस्कार। विनीता, जैसा कि सब लोगों ने आपको सराहा, आपने बहुत ताल लय श्रद्धा और भक्ति से आज उत्तरकांड के 31 से 68 दोहों का पारायण किया। उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे पुनः उत्तरकांड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। कलयुग में रामचरितमानस का पठन और पाठन एक संजीवनी बूटी के समान है, जिससे कली काल में हमारे हजारों कष्टों से हमें छुटकारा मिल सकता है। आज 31 से 68 दोहों के ऊपर मैं समीक्षा करने का प्रयास करूंगी, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 31 से 35 दोहों में हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। काकभूषण जी, गरुड़ जी और वशिष्ठ जी, इतनी सारे प्रसंग हैं कि उनको बहुत छोटे समय में समाहित करना बड़ा मुश्किल है। हम सभी जानते हैं, जब भी कोई नई और अच्छी चीज काम में लाई जाती है तो बहुत लोगों को उससे सुख मिलता है, वो उससे हैप्पी होते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो हमेशा दुखी ही हो जाते हैं हर बात से, क्योंकि उनका दृष्टिकोण आलोचक होता है। वो किसी भी अच्छी चीज की सराहना नहीं कर सकते। ऐसा ही काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम रूपी अत्यंत प्रचंड प्रकाश से तीनों लोग प्रकाश से भर गए हैं, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। बहुत लोगों के मन में सुख हो रहा है कि रामचंद्र जी से जैसे सूर्य का उदय हुआ, और बहुत लोग जो निम्न मनोवृत्ति के हैं उनको शोक हो रहा है। बुरे कर्म, गुण और काल वाले लोग कभी भी किसी बात से सुख नहीं पाते। तभी सनकादिक मुनि के आगमन के बारे में वर्णन किया जाता है, जो सुंदर गुण और शील से युक्त सदैव ब्रह्मानंद में ही लीन रहते हैं। सनकादिक ऋषि को देखकर ऐसा लगता है जैसे चारों वेदों ने स्वयं साक्षात बालक रूप धारण कर लिया हो। और हम आमतौर पर व्यसन की बात जब करते हैं या व्यसन शब्द हमारे मन में आता है, तो हम उससे एक बुरी अनुभूति की फीलिंग करते हैं। जैसे व्यसन का मतलब फौरन हम लगाते हैं लत, एडिक्शन। लेकिन हम अगर एक पल लें कि जैसे लगता है कि कोई बुरी आदत है, सनकादिक ऋषि को भी एक व्यसन है, लेकिन उनका व्यसन बहुत सुंदर है। जहां जहां रघुनाथ जी के चरित्र की कथा होती है, सनकादिक ऋषि जरूर सुनते हैं। और 34वें दोहे में वे भगवान से निवेदन करते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगत अन पायनी देहु हमं श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे प्रभु, हे श्री राम, आप हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। और 35वें दोहे में वो कहते हैं, फिर अगेन बार बार स्तुति करो प्रेम सहित सिर नाय, ब्रह्म भवन सनकादि से अति अभिष्ट बर पाए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और प्रभु के आगे सिर झुकाकर वो अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि ऋषि क्या है, ब्रह्मलोक को चले गए। अब
दूसरे उसमें हम देखते हैं कि श्री राम जी के भाई अनुज भरत जी 35 से 36 और 38 दोहे में वे उनके शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। हम सब जानते हैं कि समाज में संत भी होते हैं और असंत भी होते हैं। तो वो पूछते हैं कि संत और असंत के स्वभाव में भेद क्या है। भरत श्री राम जी के मुख से सुनना और जानना चाहते हैं। श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हे भाई, संतों के लक्षण तो असंख्य हैं, वो वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि संत और असंत की करनी में कुल्हाड़ी और चंदन के आचरण जैसा संबंध होता है। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को भी काटती है, लेकिन उसका तो जड़ स्वभाव ही क्या है, वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाव बस उस अपने को काटने वाली कुल्हाड़ी को भी क्या है, सुगंधित और सुवासित कर देता है। और हम मुझे इस संदर्भ में दो चीजें याद आ रही हैं। हम सब ने बचपन से पढ़ा है, जो तो को कांटा बोए ताहे बोई तू फूल, ताको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। या मुझे एक संक्षिप्त सी एक महात्मा जी की और उनके शिष्य की कहानी याद आ रही है स्वभाव के बारे में, कि एक बार एक महात्मा जी और उनके शिष्य गंगा में स्नान कर रहे थे। महात्मा जी देखते थे कि एक बिच्छू पानी में प्राण के लिए छटपटा रहा, तो उसे अपनी हथेली पे रख लेते थे। लेकिन बिच्छू से भाव बस क्या है, बार बार महात्मा जी उठाते हाथ में, वो काट लेता। तो जो शिष्य था वो ये देख रहा है कि बार बार जब महात्मा जी उसके गुरु जो है उसको बिच्छू को उठाते हैं, वो काट लेता है, और वो जब वो काटता है तो उनके हाथ से सरक जाता है। तो उससे रहा नहीं गया, उसने अपने गुरु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसे बार बार उठाते हैं और ये बार बार काटता है और आपके हाथ से गिर जाता है। तो महात्मा जी ने बहुत शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि ये जड़ प्रकृति का बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं त्यागता, तो मुझे तो लोग संत और गुरु कहते हैं, तो मैं संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदल दूं? मेरा तो स्वभाव ही क्या है, लोगों को बचाना और रक्षा करना। तो वे कहते हैं कि संतों की कोई कामना और इच्छा नहीं होती, वे केवल मेरे नाम का पारायण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। उनमें शीलता, सरलता और सबके प्रति मित्र भाव रहता है। और संत अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, वे कभी किसी से कठोर वचन भी नहीं बोलते। और जब हम संतों की चर्चा करते हैं तो संत और असंत में भेद दिखाने के लिए हमें असंतों के बारे में भी कहना चाहिए। असंत कौन है? वे बुरे लोग जो काम, क्रोध, मद, लोभी, निर्दयी, कपटी, कुटिल और साक्षात रूप से क्या है, पापों के घर होते हैं। वे बिना कारण ही किसी से या सब किसी से क्या है, बैर मोल ले लिया करते हैं। जो लोग उनके साथ भलाई करते हैं, वे उनके साथ भी उनका सिला बुराई से करते हैं। हम सबका जीवन में प्रतिदिन इन संतों और असंतों दोनों से क्या है, सामना होता है। बहुत ही सटीक शब्दों में असंतों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इन असंत स्वभाव और दुर्बुद्धि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना। वो बोला ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ का ही लेना होता है और झूठ का ही देना होता है। वे हर बात में ही झूठ बोलते हैं। जैसे मोर सांप को खा जाता है लेकिन ऊपर से सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही ये असंत और दुष्ट लोग ऊपर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से इनका हृदय बहुत कठोर होता है और ये दूसरों को अहित करने वाले और हानि पहुंचाने वाले होते हैं। और मैंने कहीं बचपन में पढ़ा था कि एक के मिलने से क्या है, हृदय को पीड़ा होती है और दूसरे के बिछड़ने से हृदय को पीड़ा होती है। जब हम दुर्जनों को मिलते हैं तब पीड़ा होती है और जब हम संतों से बिछुड़ते हैं तब हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 43 से 47 तक राम जी अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, वशिष्ठ गुरु दिन पुरवासी, वशिष्ठ गुरु द्विज पुरवासी सब आए।
जब सब लोगों ने अपना अपना स्थान प्रॉपरली ग्रहण कर लिया, तब भगवान ने वचन बोले और वो समझाने की कोशिश करते हैं। और हम सब ने कई बार ये दोहा सुना है, लेकिन अगर हम उसे कार्यान्वित कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। हमें बड़े भाग से ये मानव शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने भी यही बताया है कि ये शरीर देवताओं को भी क्या है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक न संवारा हो, वो तो फिर दुख ही पाता है और बाद में सिर पीट पीट कर रोता और पछताता है कि हमें ये सुंदर शरीर, ये मानव जीवन मिला है, तो हम पर निंदा में, आलोचना में उस समय खर्च कर दें या राम भक्ति में या कुछ सीखने में लगाएं। आगे का दोहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, वो किसी की गुलाम नहीं है और सब गुणों की खान है, लेकिन क्या है, बिना सत्संग के प्राणी इसको नहीं पा सकता। तो हमारे जीवन में सत्संग का बहुत अधिक महत्व है। सत्संग ही व्यक्ति के जन्म मरण के चक्र का अंत करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हमें ये मंथन का मंच प्राप्त है। और अभी जैसे ओम भाई ने कहा कि वो कई गीता हो रही हैं, कई जगह हम लोग सुन रहे हैं कि शिव जी के मंत्र का जाप हो रहा है। तो अच्छी सत्संगति भी क्या है, हमारा कल्याण कर सकती है। और आज भगवान राम कह रहे हैं, अपने प्रजाजनों को एक गुप्त मंत्र बतला रहे हैं। कल हमने देखा कि शंकर भगवान क्या है, जय राम रमा रमणम समनम कह रहे थे। आज क्या है, राम जी कह रहे हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोय। वो कहते हैं कि बिना राम जी की भक्ति के बिना मुझे कोई, बिना शंकर जी की भक्ति के मुझे कोई नहीं पा सकता। अब हम 48 और 49 में दोहे की ओर चलते हैं, वशिष्ठ और राम जी के संवाद की ओर चलते हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया और अपने गुरु के चरणों को धोकर उनका चरणामृत लिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं पुरोहिती पंडिताई के काम को बहुत अच्छा नहीं समझता था, और वे कह रहे हैं कि मैं सूर्यवंश की पुरोहिती का काम लेना भी नहीं चाहता था। तभी ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें इससे आगे चलकर बहुत लाभ होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा श्री राम मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के राजा राम होंगे। तब मैंने सोचा और विचारा कि जिस ब्रह्मानंद को पाने के लिए लोग इतने योग तप व्रत यज्ञ और दान करते हैं, और उसे मैं पुरोहिती के कर्म से ही सहज पा जाऊंगा, इसलिए इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो वशिष्ठ जी ने सूर्य कुल की जो है रघुकुल की पुरोहिती स्वीकार कर ली। और फिर वशिष्ठ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाथ एक वर मांगे राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनु नहीं। हे नाथ श्री राम जी, आपसे एक ही वर मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर तक प्रेम बना रहे और कभी भी घटे नहीं। अब हम 50 से 51 दोहों की ओर चलते हैं, और यहाँ हम नारद जी के बारे में सब लोग परिचित हैं। नारद जी हर जगह अपनी वीणा के साथ नारायण नारायण कर कर प्रकट होते हैं। वे राम जी की कीर्ति का गान करने लगे। 50वें श्लोक में नारद मुनि भांत भांत से कहते हैं कि आपका यश पुराणों में वेदों में भी है, आप करुणा करने वाले हैं, अयोध्या जी के भूषण हैं, आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला है, और तुलसी के प्रभु मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। अब हम 52 से 62 दोहों की ओर बढ़ते हैं। मां पार्वती, हम सबको क्या है, शंका समाधान और संदेह, ये सब चीजें क्या है, हमारे मन को बार बार सालती हैं। तो पार्वती जी भी शिव जी से कहती हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं कि हे गिरजा, शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा,
मैंने ये कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। भगवान राम का चरित्र अपार है, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। उमा कहें उन सब कथा सुहाई, जो भूषण खग पता ही सुनाई। हे उमा, मैंने वो सुंदर कथा कही जो काग भूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और ये प्रसंग बहुत विस्तार से है, अगर इसका एक एक दोहा पढ़ा जाए और उसे समझा जाए। धन धन में धन पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन हूं जो मैंने जन्म मरण के भय को हरने वाली राम कथा के चरित्र के गुण सुने। और फिर आगे कहा गया, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कहे दृढ़ नावा। तो बार बार आप देखें कि एनफोर्समेंट या जोर दिया जा रहा है कि हम राम की कथा सुने, राममय हो जाएं, राम में अपना जीवन अर्पित कर दें। अगर हम संसार रूपी सागर से पार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही सुदृढ़ नौका है जिसमें हम डूबेंगे नहीं। श्री राम जी की कथा, श्री राम जी का स्मरण, श्री राम जी का अहर्निशि नाम का जप। अब 53 श्लोक में उमा को शंका होती है कि आमतौर पर भी होता है कि अगर कोई उन्नति कर रहा है या कुछ अच्छा हो रहा तो हम सोचते हैं कि अरे उसने ऐसे कैसे कर लिया। तो उमा सोचती है कि कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषण जी को कैसे वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति प्रेम कैसे है। वो विश्वनाथ जी से कहती हैं, शिव जी से कहती हैं कि इस बात पर मुझे बहुत संदेह हो रहा है। बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। कि पार्वती जी कह रही कि कैसे उनमें इतना ज्ञान विज्ञान और राम के चरणों में इतना स्नेह है। क्योंकि आपने अगर कहीं सुना होगा कि कौवे को कहते हैं कि वो खराब चीज में भी मुंह मार देता है, तो इसलिए उसको बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन उमा कहती कि कैसे जो है वो कागभूषण जी को इतना ज्ञान प्राप्त है। पार्वती जी आगे शिव जी से फिर सवाल करती हैं, संत सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति गत मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। हे देवादिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसे दुर्लभ हरि भक्ति को ये कौवा कैसे पा गया? मेरी समझ के बाहर बात है, मुझे ये बात समझा कर कहिए। पार्वती जी को बहुत जिज्ञासा और जानने की इच्छा है कि उस कौवे ने प्रभु का ये चरित्र और पावन सुंदर चरित्र कहाँ से पाया। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि कागभूषण जी और गरुड़ जी, इन दो हरि भक्तों की बातचीत कैसी हुई। शिव जी कहते हैं, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम भी कम नहीं। अब तुम वो पवित्र इतिहास सुनो। सुमेरी पर्वत की उत्तर दिशा में दूरी पर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके ऊपर सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उन शिखरों पर बरगद, पीपल, पाखर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। उसी सुंदर पर्वत पर कागभूषण जी बसते हैं और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। तो आप देखिए कि आजकल हम ये वर्तमान समय में पर्यावरण और प्रकृति की इन सब चीजों को मेंटेन करने की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो क्या है, बहुत समय पहले, हजारों साल पहले ही क्या है, वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, इन सब का महत्व बताया गया कि ये हमारे वातावरण के लिए जरूरी है। और इस मंच पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उन्होंने सुना होगा कि जैसे मुझे याद है कि बरेली में अग्रवाल लोग पीपल का पेड़ नहीं काटते थे। इवन मुसलमान भी पीपल का पेड़ काटने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि पीपल का पेड़ काटने से वो कहते थे कुछ अपशगुन हो जाएगा। और उसका केवल कारण क्या था कि पीपल के पेड़ पर वो कहते थे भगवान का वास है, ये है, वो है। तो वृक्षों को बनाए रखने के लिए समाज में कितने सुदृढ़ प्रयास किए गए। तो वो कहते हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पाखर के पेड़ के नीचे वो जप यज्ञ करते हैं। आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं।
और हरि के भजन को छोड़कर उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं है। और बरगद के वृक्ष के नीचे वो हरि की कथाओं के प्रसंग कहते हैं। रसखान कवि ने भी कौवे के बारे में कहा, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गओ माखन रोटी। तो गरुड़ जी को भी अपने हृदय में शंका और संदेह होता है, जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं। 58वें श्लोक में उन्हीं राम को वो सोचते हैं कि एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में कैसे बांध दिया और वो क्यों व्याकुल हो रहे हैं। तो व्याकुल होकर गरुड़ जी देवर्षि नारद के पास गए और अपने मन के संदेह को कहा। वो देवर्षि नारद से गरुड़ जी कहते हैं, सुन खग, प्रबल राम के माया, ये माया बड़ी बलवती है। इस माया ने मुझे भी नाच नचाया है। हे पक्षीराज गरुड़, वही माया आपको भी व्याप गई है। और हम सब ने पढ़ा है कि माया नटनी है, वो सबको अलग अलग नाच नचाती है। नारद जी को भी क्या है, उनको भी शादी करने का शौक आया तो भगवान ने उनको बंदर का मुंह दे दिया। हर किसी को हम देखते हैं कि माया क्या है। हमारे देवता इंद्र सबको माया नचाती है। तो आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। जब गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे। वो भी ये कहने लगे, माया का प्रभाव असीम है, अनेकों बार इस माया ने मुझे भी नचाया है। जब माया के वश होकर मैं ही नाचने लगता हूं तो गरुड़ जी को मोह होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को शिव जी के पास भेज दिया। और जब गरुड़ जी शिव जी के पास जा रहे थे तो शिव जी कुबेर के पास जा रहे थे। तो भगवान शिव ने गरुड़ से कहा, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तुम्हारे संदेहों का नाश तभी होगा, तुम्हारी शक समाधान तभी होगा जब तुम दीर्घ काल तक, लंबे समय तक सत्संग करो। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह भी नहीं भागता। मोह के बिना श्री राम के चरणों में प्रेम भी नहीं होता। अंतिम चरण या प्रकरण श्री गरुड़ जी की काकभूषण जी से राम कथा का सुनना है। तालाब में स्नान करके गरुड़ जी वटवृक्ष के नीचे गए, जहां राम के सुंदर चरित्र को सुनने बड़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। काकभूषण जी कथा आरंभ भी करना चाहते थे। उसी समय वहां गरुड़ जी पहुंच गए। काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ का बहुत आदर सत्कार किया और गरुड़ जी से काकभूषण जी ने पूछा, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, आदेश दीजिए मैं वही करूं जो आप चाहते हैं। गरुड़ जी ने कहा, जिस कार्य और उद्देश्य के लिए मैं आया था वो तो आते ही पूरा हो गया। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को रामचरितमानस के बारे में बताया और नारद जी के अपार मोह और रावण के बारे में कहा और फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णित की और फिर श्री राम जी की बाल लीलाओं से लेकर विश्वामित्र जी का अयोध्या आना, भगवान का विवाह, राज्याभिषेक, फिर रंग में भंग के कई के दशरथ के वचन और फिर प्रारंभ से लेके अंत तक गरुड़ जी ने राम जी के जीवन की कथा बताई। अब मैं 68वें दोहे में की तरफ चलती हूँ। भय मोर संदेह, सुने सकल रघुपति चरित, भय राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने अब तक सुने, अब मेरे सब संदेहों का समाधान हो गया है। गरुड़ जी कहते हैं, काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो गया है और युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे क्षणिक मोह हो गया था। वो सच्चिदानंद है, ये क्यों और किस कारण क्यों इतने व्याकुल हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि राम कथा की सत्संगति हम सबको प्राप्त हुई और इस मंच में बड़े बड़े पत्रकार, लेखक, लेखिकाएं, इस बड़े बड़े वक्ता, डॉक्टर महावीर अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, बहुत बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं, हम सबको उन सबको हमें समय समय पर सुनने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।